एक आदमी माचमाड़ी जब अर्जुन देवासे सिद्धे सिद्धे आचार्य आचार्य उपाध्याय उपासे सर्व साधु साधु सर्व साधु साधु जीव तत्व प्रबोधनी अजीव तत्व विवेचनी सर्वास्त्र निरूपणी कर्म पद विमोचनी संवर पद प्रदायिनी निर्जरा निर्जरणी मोक्ष मार्ग हरण पाप ताप संताप हे जीवाणी तेरी जय हो सदा जय हो तेरे पवित्र सुख से मुझे आत्मा दो प्रिय आत्मा स्वानुभूति के रस्ते स्वात्म संवेदी स्मरण चैतन्य ज्योति से प्रकाशित निज आत्मा की अनुभूति से उत्पन्न अंतिम अनियोग के अनुभव करता श्री गुरु भगवान को हृदय में स्थापित करके उनकी अध्यात्म विद्या से निज आत्म प्रदेशों को संस्कार करता हुआ अध्यात्म प्रतिष्ठापक आचार्य अमृतचंद देव एवं सरल टीकाकार जिनसेनाचार्य जयसेनाचार्य को प्रणाम करता हूँ। प्रिय आत्मन आश्रम पद का वाचना में क्रम प्राप्त है। आज हम उन दो रत्नों को देख रहे हैं जयसेनाचार्य के परिचय 175वीं टीका और 176वीं कारिका इन दो कारिकाओं पर प्रकाश करेंगे। भक्ति फलम विपरीये निर्विकल्प समाधि में जो लीन हुआ है विराम स्व संवेदन में तल्लीन हुआ है अपना उपयोग को जिस आत्मा ने शुद्ध बना लिया है ऐसा आत्मा विभाव भावों से बुद्धिपूर्वक अपने को रिक्त करता हुआ स्वभाव भावों में बुद्धिपूर्वक जुटता हुआ अभेद रत्नत्र में परिणमन करता हुआ अविवाद निर्जरा में प्रवीण होता है और ऐसा अविवाद निर्जरा करता है कि पुनः कर्म न बने। ये आत्मन जहाँ आचार्य कहते हैं कि निर्जरा का तात्पर्य बंदगी में कर्मों का झड़ जाना गल जाना निर्जरा कहता है। वह
प्रथम सविभाग निद्रा, द्वितीय अविभाग निद्रा। सविभाग निद्रा चारों गति के जीवों की होती है, क्योंकि जो कर्म बंधा है वह हृदय में आएगा, हृदय में आएगा माने जाएगा। हृदय में आना, किसी भी कर्म का हृदय में आना सविभाग निद्रा कहलाता है। कोई नारकीय जीव है, उसके नरकायु का हृदय चल रहा है, हृदय चल रहा माने नरकायु की निद्रा चल रही है। जिसका हृदय चल रहा है उसी की निद्रा होती है। सविभाग निद्रा में इस तरह आठों कर्म हृदय में आते हैं और हृदय में आकर के करते जाते हैं। लेकिन ऐसे कर्म अनादि से बनते आ रहे हैं, अनादि से करते आ रहे हैं। ये पहला चांस नहीं है कि पहली बार कर्म कर रहे हो। निगोदिया चित्वी सविभाग निद्रा करता है। एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, असंगी, पंचेंद्री, जिह्वी सविभाग निद्रा कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने कभी निद्रा ना की हो। मैं अनादिकाल से यदि बंदे करता आ रहा हूँ तो मैं निद्रा भी करता आ रहा हूँ। मैं निद्रा करती हूँ, लेकिन मेरी दशा ठीक वैसी है जैसे एक हाथी स्नान करने के लिए तालाब में जाता है और अच्छी तरह से डूब करके डुबकी लगा करके स्नान करता है। लेकिन जब भी तालाब से बाहर निकलता है, अपनी सूंड से रेत को ऊपर डाल करके मिट्टी से दूर दूसरे हो जाता है। अर्थात अविरत दशा में, अविरत समय जो निद्रा करता है उसके सविभाग निद्रा होती है और उसकी निद्रा एक दशा चलती है कि धर्मायतन में आया, कुछ भाव में विस्मृति आएगी, निद्रा कर लेगा। लेकिन फिर जब भी घर में जाएगा, व्यापार में लीन हो जाएगा, परिवार के रूप में आसक्त हो जाएगा और होना जिस तरह से हाथी अपने ऊपर धूली डाल देता है, ऐसी अविरत समय दृष्टि से गुनाह कर्मों को मान देता है। और एक क्रम चलता रहता है। प्रिय आत्मन, आज से हम सभी जीवों पर कृपा करके बता रहे हैं कि ऐसी निद्रा से तुझे कुछ भी उपलब्ध होने वाला नहीं है, क्योंकि नया कर्म होगा नहीं है। संपर्क रूप का निद्रा चाहिए तो उपलब्धि है, और सविभाग निद्रा में संपर्क रूप निद्रा नहीं है। सिर्फ पता था, हृदय में आया, फिर गया, लेकिन जितना गिरा है उससे कई गुना बढ़ रहा है, तो उससे हमारा कल्याण संभव नहीं। बंधुओं, आप वर्तमान अध्ययन करेंगे तो पाएंगे अधिकांशतः श्रावक जीवन में ऐसा होता है कि सामान्य जन, मैं ऐसे लोगों से परिचित हूँ कि 10 एकादशी कर लेंगे, 10 उपवास भी कर लेंगे, लेकिन दूसरे दिन से पुनः वही घोटाला होती है, वही अवश्य में रहता है। आचार्य कहते हैं ऐसी निद्रा जीवन में कल्याणकारी नहीं है। ऐसी निद्रा तो निगोदिया जीव भी कर लेता है, नारकी जीव भी कर लेता है। इसलिए याद रखो, संपर्क पूर्वक जो निद्रा होती है वह कल्याणकारी होती है, और संपर्क पूर्वक निद्रा
विद्या प्रतिष्ठित। दूसरी निर्जा प्रतियों की होती है, अणुकृतियों महाकृति से प्रारंभ होती है। प्रिय बंधुओं, आपसे कहते हैं व्रत धारण करो। आप सोचते हैं व्रत की जरूरत क्या है, हम कहते हैं कुंज के समय सारा में निर्जरा बता रहा है, उस निर्जरा के आचरण के लिए व्रत जरूरी है। यदि कुछ संपर्क करना है, देखो निर्जरा का अभाव नहीं है। याद रखो, पहले हिंदुस्तान में भी 16 प्रगतियां छेद हो जाती हैं। दूसरे हिंदुस्तान में 25 प्रगतियां छेद हो जाती हैं। लेकिन अविरत दशा में सिर्फ 43 की विच्छित्ति होती है, बाकी 77 का तो चलता ही रहता है। तो कंटिन्यूटी धारा प्रवाहित बदल रहा है। तो आचार्य कहते हैं अभी कल्याण बहुत यद्यपि मिथ्या किस्सा कर गया है, वह अर्ध उत्तर परावर्तन काल के भीतर नियम से निर्माण पाएगा। लेकिन फिर भी प्रेरणा कर रहे हैं कि हे जीव, आज समय सार की समरस धारा में अपना अनंत लाभ तुमने छोड़ दिया है। तो अब प्रत्येक ज्ञान की राह को भी त्याग दे, प्रत्येक ज्ञान की राह को भी त्याग दे और बुद्धिपूर्वक संजय संबंधी राह को भी त्याग दे। यह राह आप दहे सदा दाते समामृत से ये चिर मुझे विषय कसाय तो त्याग निस्बत में ही। देखो ये राह आपकी तरह है, चलाता रहेगा और तू चलता रहेगा, इसलिए समता को धारण कर। भगवान यदि मैं प्रति बचाऊंगा, महाप्रति बचाऊंगा, तो मुझे लाभ क्या होगा? वो भव्य आत्मा प्रति बनने से राक्षस कम होगा, राक्षस कम होने से कर्म बंध कम होगा। और यदि उन्हें सोलमुख होने की पद्धति को अपनाया, स्वयं का प्रतिभास किया, आत्मा की प्रतीति की, आत्मा के अनुभव में लीन हो गया, तो फिर निर्विकल्प ध्यान के बल से निर्जरा की निर्जरा होगी, नया आश्रम नहीं होगा। बुद्धिपूर्वक तो आश्रम होगे, यदि तेरी पूरी बुद्धि ज्ञान में जुड़ जाए तो तेरी बुद्धि आश्रम में नहीं जाएगी। जब बुद्धि राग में जाती है तो आश्रम में जाती है, जब बुद्धि ज्ञान में जाती है तो संपूर्ण निर्जरा में जाती है। ज्ञान उपयोग में आत्मा का लीन होना संपूर्ण निर्जरा का उपाय है, और राग भाव में आत्मा का लीन होना आश्रम का है। हे प्रभु, यदि मैं ज्ञान में भी लीन हो गया और मैंने अपनी बुद्धि को ज्ञान में टिका लिया, तो क्या होगा? तो आश्चर्य करके देखो, जैसे पक्के घर में पड़े पका हुआ फल दाल से गिर जाए, डंठल से नीचे गिर आए, तो ना अलग बच्चे को वह फिर से वह डाल में लगने एक बार डाल से वृक्ष से फल नीचे गिर गया, तो वह फल पुनः डाल में लगने नहीं जाता। उसी तरह जीवस्य कर्म भाव में पड़ी है, जीव का कर्म भाव नीचे गिर गया, अर्थात निर्जरा हो गई, तो ना फलो गई, वह पुनः
अब समझना, यदि आप वृक्ष को सींचते रहोगे तो नए नए फल उसमें आते रहेंगे। एक नियम है कि जो फल एक बार वृक्ष से गिर गया वह फल पुनः वृक्ष में नहीं लगता। लेकिन सावधानी इस बात की रहना है कि हम पुनः वृक्ष को न सींचते रहे। यदि कर्म वृक्ष को पुनः सींचते रहे, रात को इस मोड़ पर चल देते रहे, तो एक फल तो टूटा है और तो लगेंगे क्या? वह तो नहीं लगेगा, लेकिन उस जाति के अनेक फल लग सकते कि नहीं? प्रिय बंधुओं, इस तत्व को हमें यहां समझना है। इसलिए जो निर्विकल्प समाधि का लेख है उसने अपने उपयोग को सिर्फ ज्ञानमय कर लिया है, दर्शनमय कर लिया है, चारित्रमय कर लिया है, और उसकी आत्मा अब राग में नहीं है, द्वेष में नहीं है, मोह में नहीं है। इस कारण कोई भी भाव कर्म का कारण ही नहीं रहा, और जब भाव कर्म नहीं हुआ तो द्रव्य कर्म भी या एक है वस्तु तत्व और एक है हमारे जीवन की उपलब्धि। हमने संसार में क्या कमाया वह निष्प्रयोजन, लेकिन यदि निर्जरा कर पाए तो प्रयोजन। देखो मोक्ष होना नहीं, आस पर बंद चट्टे कर चुके और जो निर्जरा कर चुके वही निर्जरा कर रहे हो, तो उससे कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं रहा। अब जरूरत है अविपाक निर्जरा की। यहाँ चर्चा अविपाक निर्जरा की चल रही है, ना कि सविपाक निर्जरा की। अविपाक निर्जरा नियम से प्रतीक होती है, इसलिए प्रत्येक आत्मा को प्रति बनना जरूरी है। तीर्थंकर कुमार बरसी कुमार लगे अनुप्रति महासुखी का। क्या सब पार्षद 8 वर्ष के हुए तब उन्होंने अणुव्रतों को धारण कर लिया, प्रतिमाधारी हो गए थे पार्षद। अब बताओ भैया, जो तीर्थंकर भगवान 8 वर्ष में कर लेते हैं वो कितने वर्ष में करेंगे? निर्जरा तो उसी समय से चालू कर दी थी उन्होंने। निर्जरा 8 वर्ष से चालू कर दी थी, पर मुनि बनने के बाद और विशेष निर्जरा में होने के लिए मुनि बने। मुनि सिर्फ निर्जरा के लिए बना जाता है। कौन सी निर्जरा? संपर्क पूर्वक निर्जरा के लिए मुनि बना जाता है। जो जीव संपर्क पूर्वक निर्जरा चाहते हैं वे प्रति बने और देखिए सूत्र राज्य में निर्जरा के क्या स्थान बताए? कौन से बताए? सम्यक दृष्टि, श्रावक, वृद्धानंद वियोजक, दर्शन मोह, चक्षुषम शांत। सम्यक दृष्टि श्रावक, वृद्धानंद वियोजक, दर्शन मोह,
सबसे पहले सम्यक दृष्टि, फिर दूसरा है श्रावक। अब ध्यान देना, अपन लोग सबको श्रावक कहते हैं, लेकिन श्रावक सबको नहीं कहा है। अविरत सम्यक दृष्टि चौथे स्थानवर्ती को सम्यक दृष्टि कहा। और पांचवें स्थानवर्ती प्रतिमाधारी को श्रावक कहा। इसलिए कोई पूछे अपने काटोल में कितने श्रावक हैं, तो जितने प्रतिमाधारी हैं वे श्रावक कहेंगे। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? सुन रहे ना? क्योंकि स्वामी स्पष्ट करे श्रावकाचार में देश व्रत का 11 प्रतिमाओं का उल्लेख है। सुनाया 11 प्रतिमा, पहली प्रतिमा से श्रावक बना प्रारंभ होता है और 11वीं प्रतिमा वाला श्रावक श्रोमणी जाता है। इसमें 11 प्रतिमा धारण की है। ये जो छुलिका माता जी है, ये श्राविका श्रोमणी श्रावक के 11वीं प्रतिमा तक श्रावक और पहली प्रतिमा दर्शन प्रतिमा से प्रियवत को निर्जला कार्यक्रम यहीं से शुरू होता है। जितना राग द्वेष कम होगा, कसाय कम होगी, 4 कसाय कम होती है तो अविरत सम्यक दृष्टि होती है। जब 8 कसाय कम होती है तब हम प्रतिमाधारी बनते हैं। क्या अप्रत्यक्षान कसाय के जाने पर ही तुम प्रतिमा धारण कर पाओगे। और संसार छूट जाएगा। प्रिय बंधुओं, ये श्रावक तीसरा व्रत यानी मुनिराज व्रत कहलाता है। ये तीसरा वीर निर्जला के स्थान अर्थात चौथे स्थान से 5वें स्थान में निर्जला जाता है और 5वें से 6वें की निर्जला जाता है। कल परसों हमारे यहाँ जो माताएं लोग उपवास किए थे, मैंने कहा माता आप लोग उपवास करते हो, ऐसी शक्ति हमें भी आई। तो माता ने बोली महाराज आप तो बिना उपवास के उपवास है। उनका तात्पर्य है कि हम राग द्वेष मोह को कम करने के लिए उपवास कर रहे हैं और आपने यदि राग द्वेष मोह को कम कर लिया तो उपवास का फल आपके पास होगा। क्योंकि उपवास का जो लक्षण है वो क्या है? विषय, कसाय, परिहार, मूर्खता, चतुर्वेद, आहार परित्याग उपवास। पहले पंचेंद्रिय के विषयों का त्याग, फिर कषाय का त्याग, फिर आहार का त्याग। ये उपवास की श्रेणी में है। इसलिए यहाँ पे तो लोग उपवास करते तो सिर्फ प्राय करके मंदिर में समय बिताते हैं, जिनवाड़ी में समय बिताते हैं। ठीक है ना? बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। अनंत अनुबंधी का प्रयोजन है, एक विशेष निर्धार करता है। दर्शन को क्षीण करने वाला है। पहले में तो चौसम किया था, लेकिन इसने पूर्ण रूप से शायरी कर दिया है। ये निर्धार और अधिक करता है। फिर दर्शन होए का क्षय, उपसामा, एक 8वें स्थान में उपसम श्रेणी चढ़ने वाला। छपक 8वें, 9वें, 10वें,
11वें 12वें को सामक कहते हैं और 8वां 9वां 10वां 12वें को छपक कहते हैं। जो कर्म को क्षय करता जा रहा वो छपक, और जो कर्मों को दबाता जा रहा वो इसमें प्रवेश ज्यादा बनता है। विषय समझ में आ रहा? समझ में आ रहा? कठिन लग रहा? आपको तत्व ज्ञान की पूरी जानकारी मिल रही है कि छपक कौन कहलाता और शामक कौन कहलाता, क्योंकि आगे में छपक बनना है। कर्म को क्षय करना वाला छपक कहलाता है और कर्म को दबाने वाला उपशम कहलाता है। छपक श्रेणी 8वें 9वें 10वें 12वें का नाम छपक श्रेणी और 8वें 9वें 10वें 11वें का नाम उपशम श्रेणी। इस तरह से छपक क्षीण हो जाना, इसके पश्चात 12वें स्थान में क्षीण हो एक और ज्यादा निर्जा करता है और सबसे ज्यादा निर्जा जिना कौन? जिन अर्थात 13वें स्थानवर्ती और 14वें स्थानवर्ती जीव निर्जा करता है ना। और जब संपूर्ण कर्मों की निर्जा हो जाती है तो आत्मा एक भी कर्म शेष है तो 14वां स्थान में और संपूर्ण कर्मों का अनुभव तो सिद्ध हो जाएगा। अर्थात कर्म के कारण हम संसार में हैं और जिस दिन कर्म से रिक्त हो जाएंगे उसी दिन हम देखो अनंतानुबंधी से रहित हुए तो सम्यक दृष्टि हो गई। अप्रत्यक्ष ज्ञान को छोड़ा तो देश प्रति हो गया, प्रत्यक्ष ज्ञान को छोड़ा तो महावर्ती हो गए और संचरण को भी छोड़ देंगे तो आनंद हो जाएंगे और पूरा योग भी छोड़ देंगे उससे तो अयोग्य हो जाएंगे। उसमें भी जितने कर्म पुराने उनको दबा देंगे तो सिद्ध हो जाएंगे। ये उपाय तो प्रिय बंधु इन निर्जरा के 11 स्थान हैं और अयोग केवली भगवान समोसरण में विराजमान तीर्थंकर भी निर्जरा कर रहे हैं। प्रारंभ तो 4वें स्थान से हुए और चलने का तक है 14वें तक। अविपाक निर्जरा का प्रारंभ 5वें से हो गया और चलने कहां से? 14वें तक। जब तक पूरी निर्जरा नहीं हो जाएगी तब तक हम पूरा चुका नहीं लेंगे। लिया हुआ जो कर्ज पूरा उसे चुकाना है। आयु अल्प है कर्म बहुत है उसे कमाना है। योगी जन के पद कमलों में नमता सिरि धरि को। योगी मुक्ति में मैंने इस तरह के भावों को लिखा है, इस तरह निर्जरा होती है। अब देखते थोड़ा अमृतचंद देव का भाव। वह कहते हैं यह जो निर्जरा है इसका तात्पर्य सिर्फ इतना है कि ज्ञान धारा में जीव चल रहा है और कर्म धारा से हट गया है। बस निर्विकल्प समाधि के लिए यथाकल्पकम फलम वृंदावन सत्प्रत विश्लेषण पका हुआ पर एक बार डाल से लग गया। सन ना अपना प्रत्व होना दंड में नहीं लगता तथा कर्मोदय अभाव कर्म के उदय से उत्पन्न होने वाले जो भाव है उनके वहां होते ही एक बार आत्मा से पृथक हो गया कर्म तो पुनः ना पुनर्जीव जीव बने को प्राप्त नहीं होता। एवं ज्ञान में हो
निर्विकल्प समाधि में लीन, राग द्वेष मोह से रहित, अभेद रत्नत्रय में प्रणत, निस्वभावई टंकोत्कीर्ण ज्ञान स्वरूप का जिसने लक्ष्य बनाया है, जिसे संसार का जगजाल जिसके ज्ञान में नहीं आ रहा है, जिसके ज्ञान में राग द्वेष मोह का कोई भी विचार उत्पन्न नहीं हो रहा है, ऐसा वितराग स्वसंवेदी आत्मा पुनः कर्म को नहीं मानता। कोई बात भाई, हमारा प्रयत्न इतना तो हो कि अब बुद्धिपूर्वक नहीं कर सकते तो बुद्धिपूर्वक तो हम बचे, बुद्धिपूर्वक तो बचे, बुद्धिपूर्वक बचाव में भी साधन, और बुद्धिपूर्वक हम सुख में जुड़ते हैं, बुद्धिपूर्वक असुख से बचते हैं। आपको मालूम है कि बुद्धिपूर्वक माने अपने जो ज्ञान की पकड़ में आ रहा है, अपना जो विचार अपने पकड़ में आ रहा है, उस अशुभ विचार से बचना। समझ गए? कुछ विचार ऐसे होंगे कि आपकी पकड़ में नहीं आएंगे। आपको ध्यान दो कि आप जब झाड़ू लगाते हो तो झाड़ू की पकड़ में कुछ ही विचार सब नहीं आता, लेकिन जब एयर से झाड़ू लगाते हैं तो और भी धुली हवा उड़ती में जा रही है। इसका मतलब है कि कुछ झाड़ू में कमी रह गई। समझ रहे हैं? उसी तरह कुछ विचार तो हमारे बुद्धि में आ जाते हैं, लेकिन कुछ विचार बड़े सूक्ष्म होते हैं कि हम अपने विचारों को ही नहीं पकड़ पाते, और वे विचार संस्कार जमाए रहते हैं। क्या करते हैं? तो आचार्य कह रहे हैं सबसे पहले जो स्थूल विचार हैं, जिन्हें बुद्धिपूर्वक बताया है, पहले उन जो विचार में निर्विकल्प समाधि से नष्ट करने वाले, अभेद तंत्र से गिराने वाले, उस प्रमाद से दूर हो जाओ। वह तब आचार्य कहेंगे इतने ज्ञान में लीन रहो, इतने ध्यान में लीन रहो कि बाहर की वस्तु को सोचने विचारने का समय ही न मिले। अपना उपयोग अपने में इतना लगा दो कि बाहर में उपयोग को जाने का समय ही न मिले। जब हम बच्चों को बाहर में नहीं खेलना देना चाहते हैं, तब बच्चों को कोई ना कोई काम सौंप देते। उसी तरह अपने उपयोग को ज्ञान में लगाओ, ध्यान में लगाओ, तब संभवित उपयोग राग में न जाए। भावो राग द्वेष मोह बिना, राग द्वेष मोह के बिना जो भाव है, ऐसा जीव का भाव ज्ञान से रचा हुआ माना जाता है। किससे रचा? ज्ञान से। ज्ञान से रचा भाव को ज्ञानमय भाव कहते हैं, और राग द्वेष मोह से रचे भाव को अज्ञानमय भाव कहते हैं। जीव में नहीं, कभी में अज्ञानमय भाव को रचता हुआ, कभी में ज्ञानमय भाव को रचता हुआ, और जब ज्ञानमय भाव को रचता हुआ तो मैं संवरण रचना करता हूँ, जब अज्ञान भाव को रचता हूँ तो आश्रय बंद करता हूँ। उपलब्धियां अपने लिए होती है। अज्ञानो मास्ति अज्ञानम ज्ञानम ज्ञानी समस्या धातु के रूप में यस्यास्ति सुप्तस्ते मतलब, अर्थात अज्ञानमय भाव, राग द्वेष मोह भाव की संगति करने से, उपासना करने से जीव अज्ञानी होता है और कर्म से बनता है। और ज्ञानमय भाव
अर्थात राग द्वेष मोह से रहित भाव की उपासना करने से जीव ज्ञानी होता है। और जिसके पास क्रोध है वह वही देता है। राग द्वेष मोह के पास मलिनता है तो मलिनता दे देते हैं, और ज्ञान के पास निर्मलता है, स्पष्टता है, वह स्पष्टता देते हैं। आचार्य कहते हैं देखो इस तत्व को समझाने के साथ कहते हैं कि बंध नहीं होता है, और जब शुद्ध भाव हो जाता है तो जीव को बंध नहीं होता है, और जब बंध नहीं होगा तो फिर नया उदय भी नहीं आएगा। तो नवीन उदय से बचने के लिए नवीन बंध से बचना आवश्यक है। नवीन बंध से बचने के लिए नवीन आश्रय से बचना आवश्यक है। नवीन आश्रय से बचने के लिए हमें राग द्वेष मोह से बचना आवश्यक है। भाई इस तरह हमें तत्व का निर्णय करने की कला सीखना है। कार्य कठिन नहीं है, कठिन है निर्णय करना। कार्य कठिन नहीं है, कठिन क्या है? निर्णय तो हो जाए। अब हम ये विचार करते आए कि कठिन है, कठिन है, कठिन है, और ऐसा विचार करने से क्या सरल हो जाएगा? यदि हम सिर्फ यही विचार करते आए कि यह कठिन है, यदि ये कठिन है, ऐसा विचार करते रहे तो क्या सरल हो जाएगा? नहीं होगा। कठिनता का विचार करने से सरल होता है, लेकिन बार बार अभ्यास करने से सरल होता है। बार बार अभ्यास करने से विषय वस्तु सरल हो जाती है। इसलिए सरल करने का उपाय हमें विषय को समझना यही है। हम कैसे समझें? एक तो बोलते आए कि समय साथ है प्रिय बंधु, यदि समय साथ कठिन लगता है, यदि हमें संपर्क और मित्रता की बातें कठिन लगती हैं, तो फिर इसका मतलब है आश्रय बंध सरल है। आचार्य पूज्यपाद ने कहा जिनका हमें संस्कार होता है वे हमें सरल लगती है, चाहे वे पाप की बातें हो या पुण्य की बातें। जिनका हमें संस्कार नहीं है वे हमें कठिन लगती है, भले ही वो तीर्थंकर की बातें करना। समझ रहे हैं? जिनका हमें संस्कार है, अभ्यास है, वे त्रिंचकी बातें भी क्यों ना हो लेकिन सरल लगेंगे। लेकिन जिनका संस्कार नहीं, अभ्यास नहीं, उपलब्धि नहीं हुई है, वे तीर्थंकर के वचन भी क्यों ना होंगे तो भी हमको कठिन। प्रिय बंधुओं, कितना सुनोगे सरल को? या आज तक सरल को सुनते हैं और सरल नहीं हो पाया, तो आचार्य कहते तुमने सरल को सुनाई नहीं। सरल तो वह है जो हमें सरल बना दे, आत्मा में आज धर्म को प्रकट कर दे, वो है सरल। सुनो क्या? सुनो, आचार्य कहते हैं कठिन नहीं है तो सरल है तो सरल ही। सरल भाव से देखो तो, सरल भाव से सुनो तो, सरल भाव से समझो तो, अहो भाव मानो, अहो भाग्य मानो कि हे प्रभु तीर्थंकर, एक चौथा योग हमें सुनने में मिला। कौन सा योग?
सोमनस, नंदनवन, पांडुवन। जैसे सुमेरु पर्वत का सबसे ऊंचा वन कौन सा है? पांडुवन है ना? उसी तरह चारों अनुयोगों में सबसे ऊंचा अनुयोग द्रव्यायोग है। कल हम किल्लोल पांडित्य ग्रंथ का अवलोकन कर रहे थे। उसमें नौवां अधिकार भावना अधिकार है। उसकी बहुत सी गाथाएं इसमें शामिल हैं, क्योंकि किल्लोल पांडित्य पहले का है, समय सार बात का है। तात्पर्य ये है कि कर्णानुयोग के तीसरा भाग जब पूरा हुआ तो अंत में यतिवृषभाचार्य ने अध्यात्म का भावना अधिकार रखा। मन को नियंत्रित करने के लिए कर्णानुयोग, और नियंत्रित मन हो गया तो निज में लीन होने के लिए द्रव्यानुयोग। अनुयोग का अर्थ होता है भाषा। प्रथम माने पहला, जैन धर्म को समझने की पहली भाषा ब्रह्मानुयोग है। आचरण की भाषा चरणानुयोग है। परिणामों की भाषा कर्णानुयोग है। निज द्रव्य और परद्रव्य की भाषा द्रव्यानुयोग है। ये चार। आओ अब आचार्य कहते हैं कि सम्यक दृष्टि जीव निर्विकार स्वसंवित्ति के बल से संपर्क पूर्वक निर्जा करता है, और ऐसी दशा हमें पाना है, प्रगटाना है। इसलिए हमें अभेद रत्नत्रयधारी मुनि बनना है। ऐसा लक्ष्य आज ही आ जाना चाहिए। आओ ज्ञानी जीव के द्रव्य आश्रम भी नहीं होता। जब भावाश्रम नहीं होगा तो फिर द्रव्याश्रम भी नहीं होगा। तो फिर क्या होगा? जो कर्म उसकी सत्ता में पड़े उनका क्या हाल होगा? आचार्य कहते हैं उडुपी पिंड समाना, दादा 176, उडुपी पिंड समाना, उपिणी बद्धा उपचया तस्य, तम शरीरे दिदु, बद्धा सत्वे विनाशस्य, पृथ्वी के मिट्टी के ढेले के समान। पूर्व में जो बंधे हुए कर्म हैं वे मिट्टी के ढेले के समान। क्यों? वे कारण शरीर से बंधे हुए हैं, लेकिन हमारा उपयोग इस तरह उदय चल रहा है, उदय चल रहा है। भाई आप 6 वे से चलिए, 4 वे से चलिए, 4 मीटर 1 लाइन लिंक रोड में 1 लाइन में आप 1 लाइन से चलिए। जब 1 लाइन से चलते हैं तो स्थिति क्या होती है? 6 लाइन वाले रास्ते की स्थिति होती क्या है? एक तरफ तो समझो क्या होता है कि जाने का रास्ता, आने का रास्ता, इस
इसलिए 6वे में 4वे में सामने से टक्कर नहीं होगी। क्या सामने का एक्सीडेंट नहीं होता, भले पीछे का होता लेकिन सामने का नहीं होता। उसी तरह यहाँ स्थिति ये है कि निर्विकार स्व संवेदन में लीन हुआ तो नया कर्म नहीं आ रहा। सबसे ज्यादा डर सामने वाले का होता है। जहां वन वे चलता है वहां सामने से भी वाहन आते हैं, पीछे से भी वाहन आते हैं, समझ रहे हैं। और जब 4वे और 6वे से चलते हैं, 4 लाइन 6 लाइन से चलते हैं तो क्या होता है? सामने से आने वाला बाजू वाली लाइन अलग है, आने वाली और जाने वाली अलग है। अब हम निर्विकार स्व संवेदन में लीन हैं, हम एक रत्नत्रय में प्रणत हैं। हमने राग द्वेष मोह को रोक लिया है, अब ज्ञान धारा में चल रहे हैं, अर्थात हम चले जा रहे हैं। संभव हो गया है इस रास्ते से कोई भी बाहर नहीं आएगा। समझ रहे हैं? अभी स्थिति है कि एक पेशेंट को पुणे ले जाना है और समय कम था। पुणे से बंगलोर की दूरी भी काफी थी, लेकिन बंगलोर हॉस्पिटल में बता दिया यदि आप समय से आ जाओगे तो हम संभाल लेंगे। अब देखिए क्या किया, तत्काल डॉक्टर ने गवर्नमेंट को बोला और व्यवस्था बनाई कि शून्य रास्ता दिया जाए। कैसा रास्ता दिया जाए? 0 रोड दिया जाए। 0 रोड देने के क्या होगा? गाड़ी जो वाहन 15 घंटे में पहुंचता है 30 घंटे में पहुंचता है और वही वाहन 0 रोड मिलने पर, शून्य रास्ता मिलने पर, शून्य रास्ता मिलने उस रास्ते में कोई वाहन नहीं मिलेगा तो क्या होगा? गाड़ी बनेगी। वही रास्ता 5.5 घंटे में तय कर लिया जो 15 घंटे में तय करना। अर्थात राग द्वेष मोह जब बीच में नहीं आएंगे तो ज्ञानी अपना रास्ता ज्ञान धारा से चलेगा। कर्मधारा का रास्ता अलग, ज्ञान धारा का रास्ता। जो बनवे से चलते ना उनके उसी रास्ते से कर्म और उसी रास्ते से ज्ञान तो टकराते हैं। लेकिन जब 6वे से चलते हैं, अवैध रत्नत्रय में चलते हैं, पीछा स्व संवेदन में चलते हैं तो जाने वाला रास्ता अलग, आने वाला रास्ता अलग। आने वाले से मतलब नहीं कौन करवा रहा है, निकलते जाओ, निकलते जाओ, आते जाओ, जाते जाओ। अर्थात उदय निर्जरा, उदय निर्जरा, इधर कोई काम नहीं करना। समझ रहे ना? समझ रहे ना? और ये ज्ञान धारा में जीव चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, विद्राग स्व संवेदन के बल से आगे बढ़ता जा रहा है, मोक्ष नगर की ओर बढ़ता जा रहा है। अब कितना समय लगेगा? तो आचार्य कहते हैं जब अन्नानी कमम खवेदी अवसर शास्त्र कोटे तय प्राणी तो खवेदी सास देते हैं। सुन रहा भैया? आपको सही समझ में आएगा, 4 लाइन 6 लाइन बनवेगा, ठीक है ना? लेकिन चलोगे बनवे से भाई अपनी गाड़ी
समाप्त में या ये है। और फिर तो उपसम श्रेणी वाला तो 6 लाइन से चलने वाला उपसम श्रेणी तक, लेकिन जब छपक श्रेणी होती है ना तो फिर एरोप्लेन का मान मिलता है। कौन सा मान मिलता है? बीच में ना नदी ना पहाड़ ना ऊंचा ना नीचे, कुछ भी नहीं, सीधे आप स्थान से चलिए और सीधे उतरिए। प्रिय बंधुओं, ये स्थिति होती है। अब कहते भाई दिल्ली से बोलो 2 घंटे का सफर, 1400 किलोमीटर की यात्रा 2 घंटे में, यही तो है। पैदल चलने वाला 14 किलोमीटर नहीं चल पाए, और एरोप्लेन से चला तो 2 घंटे में 1400 पहुंच गया। उसी तरह से अज्ञानी जीव जितने कर्मों को करोड़ों भावने से करता, ज्ञानी जीव उतने कर्मों को अज्ञानी कहता तुम भी आते जाओ हम भी जाते जाए, लेकिन ज्ञानी कहता हमारे चलने के मार्ग में सामने से कोई भी बात नहीं आएगा। अर्थात न राग आएगा, न द्वेष आएगा, न मोह आएगा। मैं ज्ञान धारा में चलूंगा, मैं दर्शन धारा में चलूंगा, मैं चारित्र की धारा में चलूंगा, मैं अभेद रत्नत्रय के साथ पढ़ रहा हूँ। अब इसमें नो एंट्री, बिना अनुमति प्रवेश से जीरो रास्ते से चलना। कौन से रास्ते से? सुना आपने जीरो रास्ता? जीरो रास्ता सुना नहीं? समझ में ना? ऐसी व्यवस्था बनाई जाती है कि रास्ते में कोई भी कहीं भी एक भी बात नहीं मिलेगी। जीरो रास्ता वो सीधा है, एक ना आप उदय में आए, ना देश उदय में आए, ना मूल उदय में आए, और आए साइड से इस रास्ते से नहीं। इसमें तो सिर्फ ज्ञान 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 ही चलेगा, दूसरा कोई नहीं चलेगा। और जब ज्ञान चलेगा उपयोग में, तो उदय मात्र क्या बंद करा देगा? नहीं करा देगा। सुनो, जो निर्विकल्प समाधि में लीन है उनके लिए उदय बंद का कारण नहीं है, लेकिन जो निर्विकल्प समाधि से भ्रष्ट हैं, ऐसे जीवों के लिए उदय की व्यवहार से बंद का कारण बन जाता है। लोग रोते क्या करें, कर्म को उदय सो है, क्या करें हम, कर्म को उदय सो है। तुम काय रो रहे हो? कर्म को उदय के सब कोई, तुम अपनों ज्ञान को उदय तो तुम्हारे हाथ में है। यदि तुमने ज्ञान को संभाल लिया तो कर्म का उदय। ड्राइवर कुशल वो कहलाता है जो रास्ता कैसा भी मिले अपना वाहन सुरक्षित ले जाए। यदि ड्राइवर शिकायत करे क्या करे, सड़क ही ऐसी है, तो तुम ड्राइवर कहेगा। ड्राइवर की कुशलता यह है, एक बार ड्राइवर से पूछा कि आप 50 किलोमीटर वाहन कितने समय में ले जाएंगे? उसका इंटरव्यू लिया श्रीपाल जी ने, क्योंकि श्रीपाल को अपने घर ड्राइवर रखना। तो उसने कहा सर
मैं ये नहीं कह सकता कि कितने समय मिलेगा। ड्राइवर की जिम्मेदारी ये नहीं होती कि समय पर बंधना, ड्राइवर की जिम्मेदारी ये होती है सुरक्षित पहुंचाना। ड्राइवर समय से नहीं बनता है, सुरक्षा से बनता है। आप मुझे समय के लिए चुन रहे हैं कि अपनी सुरक्षा के लिए चुन रहे हैं? समझ रहे हैं? यही स्थिति है, यही स्थिति है। तो आश्चर्य कहते हैं कि ड्राइवर वो है जो सुरक्षित पहुंचा दे। इसलिए हम आपको गति से नहीं ले जाएंगे, आपको सुरक्षित लेकर के जाएंगे। जल्दी हो जाए नहीं, व्यवस्थित तरीके से पहुंचे, मंजिल तक सुरक्षित पहुंचाना ये प्रत्येक चालक का कर्तव्य होता है। जो अनुभवशील ड्राइवर होता है वह गाड़ी के एक पैर पुर्जे में भी जरा सा अंतर होता है, ध्वनि से जान जाता है। और जिसे अनुभव नहीं होता है वो क्या करेगा? एक कैसे पर लगा देगा, कान में लीवर लगा देगा, गाड़ी चलाए। समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं ना? ये उदाहरण और आध्यात्मिक हो सकता है। जो प्रमादी जीव है कान में उंगलियों लगा लेगा, वो हमसे कुछ ना कहे। अरे भाई, जिस चालक को अपनी गाड़ी की आवाज की अनुभूति नहीं हो रही है, वो चालक क्या गाड़ी चलाएगा? और आजकल हमारी युवाओं गाड़ी चलाने के पहले आप बताओ क्या गाड़ी चलाओ? और जिस साधक के लिए अपने आत्मा की आवाज सुनाई देती, सुन रहे ना? आत्मा की आवाज, आत्मा क्या बोल रही है? आत्मा क्या बोल रही है? आत्मा तो बोल रहा, तो बोल रहा, आत्मा क्या बोल रही है? समझ रहे? आत्मा, क्योंकि आगम ज्ञान, तर्क ज्ञान, स्वसंवेदन ज्ञान, परापर गुरु का उपदेश, आगम ज्ञान, तर्क ज्ञान, परापर गुरु का उपदेश, उसके पश्चात भी देखना है कि स्वसंवेदन क्या होता है। सबने बोल दिया गाड़ी चले जाएंगे, लेकिन ड्राइवर को पता है कि मेरी गाड़ी क्या बोल रही है। उसी तरह हमें पता होना चाहिए कि मेरी आत्मा क्या बोल रही है। बाहर वाले को नहीं पता तुम्हारी गाड़ी में कितना डीजल है, कितना पेट्रोल है, क्या स्थिति है चलती। बाहर वाले से गाड़ी का कलर देखा करते हैं, और ड्राइवर कलर देख के नहीं चलाता, ड्राइवर गाड़ी का इंजन देख के चलाता है। उसी तरह से आप लोग तो परिधान देखते हो, कपड़े देख के पहचानते हो ठाट, लेकिन हम तुम्हारे हृदय के इंजन को देखते हैं कि तुम्हारा आत्मा कैसा है, इंजन की हालत क्या है। इंजन सही है तो गाड़ी, और गाड़ी कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, लेकिन इंजन कमजोर है तो प्रिय बंधुओं, अपने आत्मा रूपी इंजन को संभाल के रखें। शरीर रूपी गाड़ी की बाड़ी, ये तो बाड़ी है, यदि कोई खरोच भी आएगी तो अपन चेंज कर देंगे, ठीक है ना? बॉडी, लेकिन इंजन संभला हुआ है दूसरी बात। प्रिय बंधुओं, ऐसे पृथ्वी की मिट्टी के ढेले के समान पूर्व में बने हुए कर्म उसके रहते हैं। कम शरीर बंधा बंधे पड़े रहो, जब निकलना तब निकल जाना। मेरा उपयोग तो अपने अधिकांशतः लोग
जयपुर जाना है और मैं घाटोल के बस स्टैंड पर खड़े हुए। एक अचित भैया को मालूम है कि मुझे जयपुर जाना है, सुदीप भैया को नहीं मालूम कि जयपुर जाना है। सुदीप भैया वहां से एक बार निकले, देखा नहीं खड़े थे, दूसरी बार देखा नहीं खड़े थे, तीसरी बार देखा नहीं खड़े थे, और उनके सामने जब सुदीप ने देखा कि 100 आदमी यहाँ खड़े थे और सब निकल गए, तो भैया जी कितने खड़े हैं? क्यों भैया आप क्यों खड़े? तो भैया बोलते बस नहीं आएंगे। क्या बोलते? देखा कि इतनी बसें निकल गई, कितनी बसें निकलती जा रही, लेकिन उनकी बस नहीं आई। समझ रहे हैं? उसी तरह कितने, क्यों मुझे जिस बस से जहां जाना है, जयपुर जाने वाली बस नहीं आई, बस तो आई पास पड़ गई, बस तो आई रतलाम पड़ गई, बस तो आई विपरीत दिशा में चली गई, उस बस में नहीं बैठना। उसी तरह ज्ञानी के कर्म उतर आ रहे हैं, पर ज्ञानी को पता है मुझे राग द्वेष मोह जन्म कर्मों में नहीं बैठना है। जो भाव मेरे लिए पंथ के कारण बने, उन भावों में नहीं बैठना है। जाना मुझे मोक्ष है,